Khan has joined us from Islamabad. Samar Khan is with us. और समर, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आपने ये बात बताई कि सब कुछ हुआ है आपके साथ और आपकी वीडियो भी ये वायरल हुई है, तो क्या आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछा गया कि आप साइकिल पे बाहर कर क्या रही थी? जितने भी कमेंट्स आए ऑन सोशल मीडिया, पॉजिटिव रिस्पांस भी बहुत है, लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई ये पढ़ के कि इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के साइकिल चलाओगी तो ऐसा हो तो होगा, रात को साइकिल चलाओगी तो ऐसा तो होगा, साइकिल नहीं चलाओगी घर बैठ जाओगी तो तुम्हें मर नहीं जाओगी, साइकिल क्यों चला रही हो, इट्स नॉट अ प्लेस फॉर गर्ल्स टू राइड। मतलब अब मैं मेरी टी शर्ट, मेरा ट्राउजर, ये बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग था अकॉर्डिंग टू पीपल की इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। ये मेरा साइकिल चलाना बहुत प्रोवोकिंग था किसी मर्द के लिए कि उस ही कैन लूज कंट्रोल एंड ही कैन हरेस मी। और रात को 11-12 बजे का नहीं, शाम 7-8 बजे का वाकया कैपिटल के बीच में है और ये पहली दफ़ा हुआ भी नहीं है, इट्स लाइक सेकंड थर्ड टाइम। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमने इसको इतना नॉर्मलाइज क्यों कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि आप इतना शोर क्यों मचा रही है, तो हर दूसरे दिन की बात है, ठीक है डेली होता है, बट डज इट मीन कि इज इट राइट? और ये होना चाहिए और वी कांट रेज आवर वॉइस ऑन दिस। अच्छा समर, आप जाहिर है वहाँ पे साइकिल चला रही थी तो अकेले तो होंगी नहीं, बहुत सारे लोग इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं। इर्द गिर्द जो लोग देख रहे होते हैं, जिसमें खवातीन भी होती हैं, जिसमें मर्द भी होते हैं, जाहिर है आप किसी ने तो ऑब्जर्व किया होगा, लोगों का क्या रवैया आपको नजर आता है? कोई इस बंदे को टेढ़ी निगाह से देखता भी है, कोई कहता भी है, आवाज लगाता है, क्या कर रहे हो? या फिर टेढ़ी निगाहें सिर्फ आप लोगों के लिए ही होती हैं? आप किसी भी जगह में निकल जाऊं, पिंड इस्लामाबाद से मैं नॉर्मली कम्यूट करती हूं और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूं मैं ये मेंटली प्रिपेयर होकर निकलती हूं कि आज मेरे साथ कुछ ना कुछ होगा, और वो भी इन डे लाइट। तो ये सब कुछ होते हुए लोगों ने देखा कि बाइक मेरे करीब आई है, हमारी बीच में लड़ाई झगड़ा या कुछ उसने किया और मैं उसे लाइक आई एम अब्यूजिंग हिम एंड आई एम फॉलोइंग हिम, और मैं लोगों को रोक रही हूँ बाइक पे कि आप उसे पकड़े आगे जाके, लेकिन nobody is listening, nobody is bothering, like it's very casual normal thing। और यही चीज टीवी पे आप हमारे जितने ऑफिशियल्स हैं हम उनको बोलते हुए सुनते हुए, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको सुनते हैं कि अगर हो गया तो क्या सही टाइम से निकलना चाहिए था, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रही अगर पाकिस्तान जितना मर्दों का है उतना खवातीन का क्यों नहीं है? अगर वो किसी भी टाइम अपने काम से किसी इमरजेंसी में घर से बाहर निकल सकते हैं तो हम निकलने से पहले ये क्यों सोचे कि वी वोंट बी सेफ? नहीं, ये तो हम इजाजत ही नहीं दे सकते ना, ये नहीं हम इजाजत दे सकते। हमारे साथ हैं, समाजी कारकुन हैं, साथ ही हमारे महा चिश्ती भी हैं, इन दोनों को भी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करते हैं। सलमान, ये सारी बात जो कल का भी इंसिडेंट हुआ है और समर खान साइकिलिस्ट से भी जो हम बात कर रहे हैं, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट इंसिडेंट जो कुछ महीने पहले एक बस में हुआ था, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, जहां एक शख्स एक औरत को बस में बैठे हुए पीछे से तंग कर रहा था और लोगों ने उस शख्स की साइड ली थी और उस खातून को कहा था कि आप चुप करके बैठ जाए अगर आपके साथ कुछ हुआ भी है। इज दिस द कल्चर नाउ वी शुड एक्सपेक्ट इन पाकिस्तान कि अगर आपके साथ कुछ हुआ हो तो यकीनन आपकी गलती है या फिर ये तो होता ही रहता है? इसमें प्रोवोक किया होगा। क्या है? बहुत शुक्रिया हुमायूं अब्दुल्ला। सबसे पहले तो जो इंसिडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो मल्टीपल इंसिडेंट जिनको आपने जिक्र किया है, एज अ मैन इन पाकिस्तानी सोसाइटी आई एम अशेम्ड एंड आई एम सॉरी टू ऑल दोज वुमेन जो कि सुन रही हैं या जो इन तमाम चीज़ों से गुजरती हैं कि हमेशा से अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में मर्दों ने ऐसे मौके पर ख़वातीन का हमेशा से साथ छोड़ा है और उनका साथ नहीं दिया कि जब भी उनको हरासमेंट हुई, जब भी उनको पीछा किया गया और उनके साथ अब्यूज़ किया गया, और हमेशा से किसी न किसी बहाने से हमेशा से विक्टिम को ब्लेम किया गया। तो इट्स एक बहुत ही शर्मिंदा होने की मुकाम है हमारे लिए, ख़ास तौर पे जो मर्द हजरात हैं हम पाकिस्तान में, कि हमने कभी भी उस चीज़ को साबित नहीं किया कि हम जिन औरतों के साथ ये ज़्यादती की जाती है उनके साथ खुल्लम खुला दबंग अंदाज में खड़े हों और किसी भी एक्सक्यूज़ को सामने ना रखते हुए विक्टिम को विक्टिम और एग्रेसर को एग्रेसर कहें। जितनी तकरीरें और जितनी बहस मुबाहिसा CCPO साहब के बयान को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट दे रही है, अगर उसमें से एक फ्रैक्शन ऑफ तादाद जो है वो टाइम ये स्पेंड कर लें लॉज एंड लेजिस्लेशंस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर, तो शायद हमें ये वाकया जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वेरी राइट सलमान, और हम विक्टिम को एज अ विक्टिम नहीं ट्रीट करते और कहीं ना कहीं उसकी कोताही, उसकी गलती ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, और फिर इस किस्म का कोई बयान देते हैं तो उस पर सरप्राइजिंगली सपोर्ट भी सामने आ रही है। महा चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं, ये ट्रांसजेंडर्स के राइट के लिए काम करती हैं, उनके लिए आवाज उठाती हैं, उन्हें रोजगार फराहम करने की भी कोशिश कर रही है इनकी ऑर्गेनाइजेशन। महा, हम यहाँ
यहाँ पे मर्दों, लड़कों और लड़कियों की बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स को तो शायद इंसान भी नहीं समझा जाता अगर उनके साथ, क्योंकि उनके साथ ये हरासमेंट है, उनका तो या तो रेप होता है या मर्डर होता है। और आई एम श्योर मरे हुए ख्वाजा सराह को भी कहती होगी पुलिस कि इसी का कसूर होगा। जी बिल्कुल, जैसे इस तरह के मुआशरे में जहाँ ना जानवरों को छोड़ा जाता है ना मुर्दों को छोड़ा जाता है, एज अ वुमेन हम आज तक अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो ख्वाजा सराह तो इट इज़ अ वेरी बहुत ही लंबी जंग है इनके हकूक़ के लड़ने के लिए। अ फ्यू डेज़ अगो एक और हमारी ट्रांसजेंडर थी गुलपरना जिनका मर्डर हुआ है। इससे पहले कितनी सारी और हैं, 2015 से कोई 70 ख्वाजा सराह हैं हु हैव बीन मर्डर्ड विद इन पाकिस्तान। और क्योंकि जो भी लॉज पास किए जाते हैं उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती, तो जो हकूक़ दिए जाते हैं जब तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी उनको राइट्स कहाँ से मिलेंगे। एंड जस्टिस ऑब्वियसली इज़ द नेक्स्ट स्टेप जो कि कभी मिलती ही नहीं है। इसी तरह सारे केसेस चलते रहते हैं एंड ऑब्वियसली आफ्टर सर्टेन टाइम मुआशरा भी भूल जाता है। नहीं, जस्टिस तो नहीं मिलती। कल हमने माशाल्लाह देखा ना सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से वो आदिल जमान मुरीद अब्बास कत्ल केस का जो शरीक मुल्जिम है वो कैसे आराम से वॉक करता हुआ चला गया। तो क्या एक्सपेक्ट करें? समर खान, माहा चिश्ती हमारे साथ ही रहिएगा। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है बट वील बी राइट बैक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी हैव टू स्पीक ऑन दिस।